दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों मानसून की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है और अब लगभग सभी जगह पे थोड़ा बहुत ये शुरू हो गया है। और ऐसे में जो रूटीन किसान पालक हमारे मछली किसान हैं, जिनका रूटीन पालक है रोहू, कतला, मृगल और अन्य जो शहर वाली मछलियाँ जो पालते हैं, उनके लिए थोड़ा सचेत होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अगर वो इस समय वो थोड़ा सा अलर्ट नहीं रहेंगे, थोड़ा सा प्रिकॉशन नहीं लेंगे, तो एक मॉस मोर्टेलिटी उनको देखने को मिल सकती है और ये उनके लिए एक ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो वो कौन कौन से मछली पालक हैं या कौन कौन सा एक मतलब सिस्टम है जिनको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, तो हम उस पॉइंट को जो है आपको बता रहे हैं, जिससे आप उस पर ध्यान दीजिए और अलर्ट हो जाइए, वरना एक नुकसान आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये मौसम बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का होता है, बहुत उमस भरी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हवाएं कभी कभी बिल्कुल ना के बराबर चलती हैं और बारिश होती है नहीं होती है, मगर एक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो ऐसे में मछलियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है ये मौसम। तो आपको इसमें कौन कौन सा पॉइंट है जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं वो आपको पॉइंट आउट करता हूँ। सबसे पहले जो सचेत होने की ज़रूरत है उनको है जिनका तालाब गांव के बीचों बीच है, गांव के बगल में है, जिनमें सारा गार्बेज मटेरियल आता है, जिसमें सारा स्लज मटेरियल आता है और वो एक सड़ांध पैदा करता है। पुराना तालाब है, कभी सुखवाया नहीं गया, अगर उसमें मछली ज़्यादा है, तैयार माल है, तो वो सचेत हो जाए। वो तुरंत फ़ौरन जो है सिल्का ऑक्साइड वगैरह का कॉम्बिनेशन या युक्का फ्रेश जैसे टॉक्सीमार वगैरह है, इसका प्रयोग करें और चूने का जो है पर एकड़ मान के चलिए 30 kg पर एकड़ करके हाइड्रेटेड जो है आपका लाइम जो है यूज़ करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो तुरंत प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि जो गैस फॉर्म होगा अचानक, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा उसमें, वो थोड़ा सा उससे आप बच जाएंगे और वरना बहुत ज़्यादा मास मोर्टेलिटी होगी। शायद कुछ भाइयों का हुआ भी होगा, क्योंकि ऐसे समय में जब टेम्परेचर ऊपर का बढ़ता है तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ये बिल्कुल उल्टा है। तो ऐसे में ऑक्सीजन शॉर्ट होगा और मछलियाँ बहुत ज़्यादा मारी जाएंगी। तो आप तुरंत जो है टॉक्सीमार वगैरह का प्रयोग करिए, थोड़ा दिन रुक के फिर उसमें पीएच मेंटेन करिए, पीएच बफर करिए चूना का प्रयोग करके। ये काम फ़ौरन कर लीजिए। जिसका गांव में तालाब हो या गांव के बगल में हो, जिसमें सारा नाली वगैरह उल्टा सीधा पानी जाता हो, गंदा पानी जाता हो, वो तुरंत करें। एक काम वो ये करें। दूसरा काम वो ये करें, तुरंत पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करें, ठीक है। पर एकड़ कम से कम 800 ग्राम जो है अपना पोटेशियम परमैंगनेट इसका उपयोग करें पर एकड़ के हिसाब से। अगर डेप्थ 6 फीट पानी है तो 5 से 6 फीट पानी है पूरे में, तो आप इतना प्रयोग करिए, आप इससे बहुत ज़्यादा मास मोर्टेलिटी से बच जाएंगे। दूसरा, वो लोग सचेत रहे जिनकी मछलियां तैयार हो और ओवर स्टॉक हो। अगर मछली ओवर स्टॉक है इस समय, तो फ़ौरन उसकी निकासी आप सुनिश्चित करें। पार्शियल हार्वेस्टिंग तुरंत कर लें या 50% हार्वेस्ट करें, और हो सके तो जो तैयार कॉमन कार्प हो या मृगल हो, इस तरह की पुरानी मछलियाँ वो फ़ौरन निकाल दें। अदरवाइज़ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मछलियाँ मारी जाएंगी। तो आप ये रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आपके पास मछली तैयार है या ब्रूड स्टॉक है आपका, तो आप ये केयर तुरंत करिए, वरना आप या तो एरिएटर का प्रयोग करिए ऐसे तालाबों में, अगर नहीं है तो आप उनका टॉक्सीमार वगैरह का प्रयोग, चूने का प्रयोग, ये सब तुरंत करके आप नीचे का जो सिस्टम है बॉटम लाइन, उसको क्लियर करिए, तो वो मछलियाँ बच सकती हैं। अदरवाइज़ इस हीट के उतार चढ़ाव में ऑक्सीजन का शॉर्ट होगा और ये भी मछलियाँ मारी जाएंगी। सिम्टम कैसे पता चलेगा कि ये नुकसान है? अगर आपके पास कॉमन कार्प है और मृगल है, नैन जिसको बोलते हैं, इसका मोर्टेलिटी फ़ौरन आपको देखने को मिलेगा, या मॉर्निंग में ये मछलियाँ आपको ऊपर तैरती हुई मिलेंगी। या ओवर स्टॉक है तो सर्दियाँ नुकसान हो सकता है, इसलिए तुरंत ये काम आप कीजिए। तीसरा, वो लोग अलर्ट हो जाएं जिनके तालाब में अनवांटेड छोटी मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें कॉमन कार्प के बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं,
या भेटकी वगैरह के बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, या अनवांटेड मछलियाँ जो छोटी छोटी बहुत सारी होती हैं, अगर बहुत ज़्यादा है तो जाल तुरंत चलवाएं और वो छोटी मछलियाँ वो बाहर करें। अदरवाइज़ वो मछलियाँ छोटी बहुत ज़्यादा आपका ऑक्सीजन कंज्यूम करती हैं, और बाकी उसमें अगर तैयार मछली है उस पॉन्ड में जिसमें ये बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक है। तो वो तुरंत इमीडिएट रिमूव करें उन छोटी मछलियों को जो तालाब में अनवांटेड है। वो उनकी डेंसिटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा फीड कंज्यूम करती हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करती हैं। फीड तो करती ही हैं, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, और ऐसे में आप उनको तुरंत एलिमिनेट कीजिए, वरना आपको मॉस मोर्टेलिटी अपनी मछलियों का देखने को मिलेगा। चौथा, जिनके तालाबों में पानी कम है और मछली स्टॉक है ठीक ठाक, वो 6 फीट तक पानी रखें, 5 से 6 फीट। क्यों? अगर 3-4 फीट पानी है और उसमें मछलियां हैं आपकी तैयार हैं, तो उनको रोग पकड़ सकता है, क्योंकि जब हीट बढ़ता है तो मछली स्ट्रेस में आती है, और स्ट्रेस में आने के बाद उनको रेड डिजीज़ बहुत तेज़ी से पकड़ सकता है। रेड एंड फिन डिजीज़ पकड़ सकता है, और उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, गिल इन्फेक्शन हो सकता है, तमाम बीमारियां उनको पकड़ सकती हैं स्ट्रेस में आने के बाद। इसलिए वो पानी का लेवल बढ़ाएं फ़ौरन, क्योंकि ऊपर का पानी 1 फीट तक बहुत गर्म रहता है, और ऐसे में बहुत सारा स्ट्रेस पैदा होता है। जो मिड कॉलम की मछलियां हैं या जो अपर लेयर की मछलियां हैं उनके लिए बहुत मुसीबत बनता है। उनके लिए ये मौसम बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। इसके लिए पानी का लेवल बढ़ाएं, और उसमें हो सके तो बोरवेल का पानी आप मिक्स करिए दिन में 2-3 घंटा चला के, ताकि ऊपर का लेवल ठंडा रहे, और रात में 1-2 घंटा चलाएं ताकि उसमें फ्रेश वाटर मिले। और अगर एरिएटर है तो बेस्ट है, तो वो भी बिल्कुल सचेत रहने की उनको ज़रूरत है। लास्ट पॉइंट, फीड एक्सेस न दें इस समय। अगर आपका मौसम बहुत ह्यूमिड भरा हो, हवाएं बिल्कुल न चल रही हो, तो फीड थोड़ा इवनिंग टाइम में अवॉइड करें। दिन में आप दे सकते हैं, क्योंकि दिन में थोड़ा बहुत भी सनलाइट मिलेगी तो ऑक्सीजन जो है प्रोडक्शन होता रहेगा। अदरवाइज़ जो है आप इमीडिएटली उसको फीड रोक दीजिए। अगर फीड आप नहीं रोकेंगे तो ये फीड जाके नीचे स्लज बनाएगा, या अगर मछली खाएगी तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो भी वो ज़्यादा गैस्पिन करेगी, ज़्यादा उसको ऊपर आके वो सांस लेगी, और वो भी स्ट्रेस का एक काम करेगा। इसलिए ओवर डाइट न दें। भोजन शाम के समय कम दें, जब तक मौसम एकदम से ठंडा ना हो जाए, एकदम हवा ना हो, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा बचाव करना है। और अगर किसी तालाब में एक्वाटिक प्लांट्स बहुत ज़्यादा है तो उनको भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो प्लांट को रिमूव करें, अदरवाइज़ नाइट पे वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगी, और फिर आपको मॉस मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी। तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिए, अपनी तैयार मछलियों को या ब्रूड स्टॉक को या सीड स्टॉक को बचाइए, और अच्छा कल्चर करिए। नेक्स्ट वीडियो में